हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर इसका ऐलान किया गया है, जो कि कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए एक विशेष पैकेज जो है इसमें घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं डिटेल से कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना क्या है। अब ये योजना जो है वो किस विभाग के द्वारा जारी की गई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना के संचालन हेतु उत्तरदायी रहेगा। यानी ये योजना जो है इसके लिए विभाग कौन सा होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये प्री के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बन सकता है। दूसरी बात ये है कि इसका उद्देश्य जो है वो क्या होगा? इसका उद्देश्य जो ये होगा, कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों एवं विधवा हुई महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु। यानी कोविड-19 जो पेंडेमिक जो हुई है तो उसमें जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो है उसमें कई अनाथ बच्चों ने क्या हुआ है, अपने माता पिता को दोनों को खो दिया है, या फिर क्या हुआ है किसी एक को खो दिया है। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे जो है वो अनाथ हो चुके हैं, तो उनके पालन पोषण का जो है वो एक संकट पैदा हो गया है। तो इस योजना का लाभ जो है उन अनाथ बच्चों को मिलेगा और साथ ही उनके पालन पोषण और भरण पोषण का जो है, उनकी शिक्षा, रोजगार, सभी का जो है सभी की सहायता जो है वो राजस्थान सरकार इस योजना के तहत करेगी। यानी बच्चों की संपूर्ण जो पढ़ाई है उसका खर्चा जो है वो राजस्थान सरकार उठाएगी। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें दो तरह से प्रावधान है, एक तो अनाथ बच्चों के लिए और एक जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए। तो पहले हम बात करते हैं अनाथ बच्चों के लिए प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहला प्रावधान ये है कि तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कि जैसे मान लो अनाथ जो है बच्चा हो जाएगा, कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स जो है दोनों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 से, तो उसको तत्काल ही 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। उसके अलावा 18 वर्ष पूर्ण करने तक 2500 रुपये प्रति माह है। यानी जब तक वो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है वो बच्चा, तब तक उसको 2500 रुपये प्रति माह है, यानी पर मंथ उसको 2500 रुपये मिलेंगे जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता है। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता। और जब वो 18 वर्ष की आयु जो है जब पूर्ण कर लेता है, यानी वो 18 वर्ष का कोई बालक या बालिका 18 वर्ष की हो जाता है, तो क्या होता है, उसको एक मुश्त 5 लाख की सहायता भी मिलती है। यानी 1 लाख की तो तुरंत सहायता मिलती है और 5 लाख की 18 वर्ष के होने पर उसको मिलेगी। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी। अब जो 12th तक जो उसकी एजुकेशन जो होगी वो बिल्कुल क्या होगी, निःशुल्क होगी। उसके लिए जो आवासीय विद्यालय बने हुए हैं उनमें होगी, या फिर कोई छात्रावास है, सरकारी छात्रावास है, उनके माध्यम से जो है अनाथ बच्चों की जो पढ़ाई जो है वो पूरी करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से सरकारी हॉस्टल में फ्री प्रवेश दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स हैं, यानी जो छात्राएं हैं जो कॉलेज में अध्ययन करने वाली है, उनके लिए क्या करेगा, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है जितने भी छात्रावास चलाता है, यानी सरकारी जितने भी हॉस्टल है उनमें इनको फ्री प्रवेश दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फिर छात्रों के लिए क्या प्रावधान है। छात्रों के लिए भी प्रावधान है। कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। अब कॉलेज जो छात्र हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए कि वो कहाँ रहकर स्टडी करेंगे, इसके लिए क्या होगा, उनको अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना जो है उसका लाभ भी दिया जाएगा। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में भी प्राथमिकता से लाभ। अब जो युवा है उनको मुख्यमंत्री जो युवा संबल योजना है उसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। अब दूसरा हम बात करते हैं कि विधवा महिलाओं के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान है। विधवा महिलाओं के लिए पहला प्रावधान ये है कि 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि, सहायता राशि उसको क्या हुई, तुरंत मिल जाएगी। 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि जैसे कि बच्चे को मिलती है, सेम वही। उसके अलावा 1500 रुपये प्रति माह है विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत। उसको प्रति माह जो है 1500 रुपये जो है वो पेंशन के रूप में मिलेंगे, जो कि तत्काल उसको तुरंत ही मिल जाएंगे, वो भी पर मंथ। ओके, यानी पर मंथ उसको 1500 रुपये मिलेंगे। विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह है। अब विधवा महिला जो हो गई है, कोई मान लो उसका बच्चा भी है, तो उसके बच्चे जो है 1 हो चाहे 2 हो, उनको क्या मिलेंगे, 1000 पर मंथ मिलेंगे, यानी 1000 रुपये प्रति माह बच्चों को भी मिलेंगे। स्कूल की ड्रेस, यानी विधवा महिला के जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की ड्रेस, उनकी किताबों के लिए उनको 2000 साल में 2000 रुपये और मिलेंगे।
ठीक है, तो एक साल में 2,000 रुपये स्कूल की ड्रेस के लिए और किताबों के लिए भी मिलेंगे इस योजना के तहत। अब इस योजना का लाभ जो है वो, इसकी पात्रता अगर हम देखें तो क्या होगा कि इसकी पात्रता जो है वो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अतिरिक्त जो है वो सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत। अब इससे क्या होगा, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो गरिमा और अवसर का जीवन जो है उनको प्रदान किया जाएगा। सरकार क्या करेगी, बच्चों की देखभाल भी आसानी से कर पाएगी। तो अब जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो है इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसका लिंक उससे भी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 30 मई या 31 मई 2021 को इस योजना की घोषणा की गई थी, इस पैकेज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभों की घोषणा की है। बच्चों को यह सभी लाभ पीएम केयर्स फंड से मिलेंगे। तो एक पीएम केयर्स फंड बनाया गया है। तो उसमें क्या होगा, जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन हैं, जो कोरोना में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ जो हैं वो पीएम केयर फंड से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार बच्चों की मदद और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगी। तो इसी कारण जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 के कारण हमारे देश के कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। सरकार उनकी देखभाल करेगी, उनके लिए गरिमा और अवसर का जीवन जो है सुनिश्चित करेगी। बच्चों की शिक्षा और अन्य सहायता सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। अब हम डिटेल से देख लेते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो है वो क्या है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अलावा कई अन्य लाभ भी दी जाएंगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जीवन बीमा दिया जाएगा, किताबें दी जाएगी, स्कूल ड्रेस जो है सब फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा ये है 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा। यानी जो बच्चा 10 साल से कम उम्र का है, जिसके माता पिता जो है कोविड-19 के कारण मर चुके हैं, तो उन बच्चों को जो 10 साल से कम है उनको नज़दीकी जो केंद्रीय विद्यालय कोई होगा वो या फिर कोई प्राइवेट स्कूल होगा उसमें डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा। दूसरा है स्कूल की ड्रेस हो गई, किताबें हो गई, नोटबुक्स हो गई, इन पर होने वाले खर्च का भुगतान भी सरकार ही करेगी। 11 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। अब कोई बच्चा जो है वो 11 से 18 वर्ष के बीच का है तो उसको क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, कोई भी आवासीय विद्यालय हो गया उनका, जैसे सैनिक स्कूल, क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी होती है, स्टडीज़ दोनों होती है, नवोदय विद्यालय हो गया, तो इनमें भी प्रवेश दिया जाएगा। जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय जो नज़दीकी होगा वो या कोई प्राइवेट जो स्कूल है उसमें डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है 18 साल की उम्र में बच्चे को मासिक स्कॉलरशिप, 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 18 साल की उम्र में जब बच्चा हो जाएगा तो उसको मासिक जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी और जब 23 साल की उम्र में हो जाएगा तो उसको 10 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा। बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए लोन दिलाने में मदद की जाएगी और पीएम केयर्स लोन पर ब्याज का भुगतान करेगा। ठीक है, पीएम केयर्स जो है वो लोन पर क्या करेगा, ब्याज का भुगतान करेगा। यानी जो बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा के लिए अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं कई बच्चे, तो उनको क्या जो है लोन दिलाने में जो है वो मदद की जाएगी और ये लोन जो है इस पर ब्याज जो है वो पीएम केयर्स जो फंड है वहाँ से किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अब आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो जैसे कि पता ही है कि मुफ्त बीमा स्कीम है, स्वास्थ्य बीमा स्कीम है। तो 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। अब जो इसका प्रीमियम जो है उसका भुगतान भी कौन करेगी, भारत सरकार करेगी। उसमें क्या होगा कि पीएम केयर्स जो फंड बनाया गया है उसका भुगतान भी वहीं से होगा। तो इस तरह से जो है केंद्र सरकार ने जो बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड-19 में, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं काम करी है ताकि वो क्या करे, गरिमा और अवसर का जीवन जो है वो जी सके। क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है वो भी यही बात कहता है कि व्यक्ति जो है गरिमा और अवसर का जीवन जिए। तो उसके लिए उसी का जो फॉलो करते हुए राजस्थान सरकार ने भी जो है अभी ये योजना जो है वो लागू करी है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना होगा उसका लाभ जो है अधिक से अधिक बच्चों को मिल पाएगा, क्योंकि बच्चे जो है वो भविष्य हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।